Welcome to Garima GRS Education. हेलो स्टूडेंट्स। तो आज चलेगा थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन बाय ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वर्क डन बाय ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, किसी ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य। तो पहले हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को देखते हैं क्या है। एक ऐसा सिस्टम जिसकी अवस्था को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, तो उसे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन से हैं? P, V, T और बताए थे उस दिन U, S, H। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और ये एंट्रोपी, एंथैल्पी। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेते हैं एक, और उसके द्वारा कार्य कैसे निकलता है। तो देखिए, ये एक सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। इसमें गैस भरी हुई है। ओ और इस गैस का प्रेशर है P। ये कंडीशन है इसकी। ऊपर भी प्रेशर होगा PIEXT, एक्सटर्नल प्रेशर, और यहां पर कुछ वेट रखा हुआ है जिसकी वजह से ये पिस्टन बैलेंस में है। अब इस टाइम ये पिस्टन बैलेंस में है, यानी कि संतुलन अवस्था में है। तो ये जो प्रेशर है एक्सटर्नल और ये जो इंटरनल प्रेशर है, ये ऐसे पड़ रहा है और ये ऐसे इस डायरेक्शन में, दोनों बराबर है, तो पिस्टन अपनी साम्य अवस्था में है। अब इसमें से प्रेशर कम कर देते हैं तो ये पिस्टन ऊपर चलने लगेगा, क्योंकि ये वाला प्रेशर अधिक हो जाएगा, पिस्टन ऊपर चलने लगेगा। तो इन्हें हटा देंगे तो पिस्टन क्या करेगा, मान लेते हैं कि पिस्टन यहाँ तक आ जाएगा और ये जो डिस्टेंस है इसको हम dx मान लेते हैं। तो गैस द्वारा कृत कार्य निकालेंगे। वर्क डन बाय गैस या बाय सिस्टम। ठीक है, तो क्या होता है, F फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है W फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये dx दूरी विस्थापित हुआ है, तो इसको लिखेंगे वर्क डन dW इज इक्वल टू F इंटू dx, और F क्या है, P इंटू A इंटू dx, और इज इक्वल टू P A dx क्या हो गया, dV। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है सिलेंडर का। A क्या है, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है, और dV क्या है, आयतन में परिवर्तन। dV हो गया चेंज इन वॉल्यूम। तो ये आपका वर्क डन निकल आया, dW इज इक्वल टू P dV। ये अगर कोई आयतन V1 से V2 चेंज हो रहा है,
जैसे कोई भी सिस्टम में इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम है V1 एंड फाइनल वॉल्यूम V2, और वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तब W इज इक्वल टू हो जाएगा P dV इंटीग्रेट V1 से V2 तक, ये हो जाएगा। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देखना है कि कार्य कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। अगर गैस वर्क कर रही है, मतलब सिस्टम सराउंडिंग पर, ये आपका सराउंडिंग है, सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करता है तो उसको लिया जाता है पॉजिटिव, और अगर सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करता है तो उसको नेगेटिव लिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, यदि आयतन बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा पॉजिटिव, वर्क हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है, घटता है यानी, तो वर्क हो जाएगा नेगेटिव। यानी इसका मतलब है कि आयतन घट कैसे जाएगा, अगर हम पिस्टन पर और प्रेशर बढ़ाएं और ये यहाँ पर आ जाए पिस्टन, तो इसका वॉल्यूम घट जाएगा, V1 अधिक होगा और V2 कम होगा, ठीक है। तो ये माइनस dV हो जाएगा और नेगेटिव वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये गैस का प्रेशर है P, इस प्रेशर को लेंगे तो ये कंडीशन लगेगी। अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर ले लिया तो कंडीशन अपोजिट हो जाएगी। एक्सटर्नल प्रेशर अगर लेंगे तो कंडीशन अपोजिट हो जाएगी जस्ट। तो गैस का प्रेशर है P, तो P dV इसका यह है। अगर P कांस्टेंट है, ये तो समझ में आ गया होगा, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंशन होता है वॉल्यूम में, गैस में प्रसार होता है, तो कार्य को धनात्मक लिया जाएगा, और गैस संपीड़ित होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है गैस में, तो कार्य नेगेटिव लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। और प्रेशर, इसकी कंडीशन है, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तब क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू P dV और V1 से V2 तक, और ये हो जाएगा W इज इक्वल टू P और V1 से V2 dV, और इसका मतलब हो जाएगा P V2 माइनस V1। ये कैसे हो गया, चलो हम ये बताते हैं। ये समझ में नहीं आया होगा, ये कैसे हो गया, चलो इधर कर देते हैं। तो W इज इक्वल टू P, देखिए V1 से V2 तक इसको इंटीग्रेट करना है dV को, तो dV का क्या होता है V, और इसमें लिमिट रख दीजिए V1 से V2 तक, और ये हो जाएगा P अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला है, तो V2 माइनस V1, यानी कि ये हो जाएगा P डेल्टा V, W इज इक्वल टू ये। एक और बात, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम ग्राफ से देखते हैं कि इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे। हमारा वर्क डन क्या आया था, W इज इक्वल टू V1 V2 और P dV,
ये आया था हमारा वर्क डन। इसका मतलब है कि अगर हम ग्राफ खींचे पीवी में, ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम। अगर ग्राफ खींचते हैं और प्रेशर कांस्टेंट पर कोई भी ए से और बी तक ये प्रेशर कांस्टेंट है, यह है ना, ये है प्रेशर P1 जो भी है, और बी पर भी प्रेशर उतना ही है। तो इसके द्वारा यानी कि पीवी ग्राफ के द्वारा आयतन अक्ष के साथ जो भी आकृति बनेगी उसका जो एरिया है उस क्षेत्रफल के बराबर इसका वर्क डन होगा। वर्क डन W बराबर हो जाएगा ये C और D मान लीजिए, तो इसमें वर्क डन हो जाएगा W इक्वल टू एरिया ABCD का एरिया, जो भी शेप बन रही है ABCD की, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, जो भी है उसका ABCD के एरिया के बराबर होगा। अर्थात गैस को प्रसारित करने में जो कार्य होता है सिस्टम द्वारा वो उसके पीवी ग्राफ और आयतन अक्ष के साथ घेरे आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरह से इसको परिभाषित किया जा सकता है। अगर वॉल्यूम चेंज भी होता है, ये प्रेशर चेंज भी हो सकता है इस तरह से, तो ये आपका यहाँ क्या है, ये P1 है और ये V1 है, और यहाँ क्या है, ये V2 है और ये P2 है। अब ये जो एरिया है कितने का अगर हम DW निकालें तो ये निकलेगा, यानी कि वॉल्यूम, ये वॉल्यूम अक्ष है और इसके द्वारा A से B तक जो आकृति घिर रही है उसका एरिया हमको उसका वर्क डन बताएगा। ठीक है, एक और बात है इसमें कि अगर कोई भी प्रोसेस, जैसे मान लेते हैं कि ये है ए पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है सी, ए से सी तक प्रसारित जब होती है गैस, या ए से सी तक जब होता है, तो इसके दो रास्ते और बनेंगे, उसके मार्ग पर भी डिपेंड करता है। ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है। यह है सी, यह है बी और यह है डी। ये है इस तरह से और ये आपका P है, प्रेशर अक्ष है, ये वॉल्यूम अक्ष है इधर। तो वर्क डन फाइनल, इनिशियल और फाइनल कंडीशन के मार्ग के ऊपर भी डिपेंड करता है, कम और अधिक हो सकता है अगर उसके प्रक्रम के मार्ग के अकॉर्डिंग, मतलब उसका प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। जैसे ए से सी तक पहुंचने के तीन रास्ते हैं, एक तो ए से सी तक डायरेक्ट AC है, एक ए से बी होकर के सी है ABC, और एक ADC है। तो इनमें पहुंच फाइनल स्टेट में सी पर ही रहा है, तो इनमें तीनों में कंडीशन में अलग अलग वर्क डन होगा। निकालते हैं ABC इस मार्ग में कितना होगा, ये और ये कितना वर्क डन हो जाएगा, इसकी एरिया के बराबर। ये E है और ये F है, ये मान लेते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ABCEF, या ये कहिए BCEF,
BCEF इसके एरिया के बराबर होगा, पूरे एरिया के। ABC मार्क से अगर चेंजिंग होती है, और WAC में कितना हो जाएगा, एरिया AC में ये वाला ACEF नहीं हो जाएगा, ACEF का एरिया, एरिया हो जाएगा ये ACEF। और इस मार्क से अगर ये प्रोसेस होता है WADC, ADC कितना हो जाएगा, एरिया ADC, तो ये हो जाएगा एरिया ADEF। ये वर्क डन, जबकि A से तीनों प्रोसेस C पर ही पहुंच रहे हैं, इस तरह से अलग अलग वर्क डन हो जाएगा। इसमें इस पूरे का एरिया आएगा, और इसमें इस आयत का और इस त्रिभुज का यानी सबलंब का एरिया आएगा, और इसमें तीसरे वाले प्रोसेस में केवल इस आयत का ही एरिया आएगा। तो ये जो एरिया है, क्षेत्रफल, ये वर्क डन को बताता है, सभी पॉजिटिव होंगे क्योंकि गैस प्रसारित हो रही है, वॉल्यूम F से E तक आ गया है। जब गैस एक्सपेंड होती है तो वर्क को पॉजिटिव लिया जाता है, अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाने में निकाय द्वारा जो कार्य होता है उसके द्वारा अपनाए गए मार्ग के ऊपर निर्भर करता है। Thank you.